हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज से करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से, किसी तरह की मदद के बगैर अंटार्कटिका पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? हमारे ऑप्शन से ए लुइस रूड, बी रॉस आइस, सी कॉलिन ओब्रेडी, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है कॉलिन ओब्रेडी। उन्हें उत्तर से दक्षिण तक बर्फ़ की चादर से ढके इस महाद्वीप की करीब 16,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में 54 दिन लगे। इससे पहले साल 2016 में इंग्लैंड के एक सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी बोर्सली की अकेले अंटार्कटिका पार करने की कोशिश में मौत हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। इसके द्वारा उन व्यक्तियों तथा संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने आपदा प्रबंधन में देश में बेहतरीन कार्य किया है। इस सम्मान के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने इन्फॉर्मेशन जारी की है। 3 योग्य संस्थान तथा व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किए जाएंगे। उन्हें 5 लाख रुपए से 51 लाख रुपए की राशि इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन, चीन के किस उपग्रह नेविगेशन प्रणाली ने GPS की तरह वैश्विक सेवाएं यानी ग्लोबल सर्विस शुरू की है? हमारे ऑप्शन से ए बेई-2 उपग्रह नेविगेशन प्रणाली BDS, बी ग्लोनास, सी गैलीलियो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, डी नाविक। और इसका सही जवाब है BDS बेई-2 उपग्रह नेविगेशन प्रणाली। इस नेविगेशन प्रणाली को अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान चीन के नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र होगा। चीन का बेई-2 नेविगेशन सिस्टम अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनास तथा यूरोपीय संघ के गैलीलियो के बाद विश्व का चौथा नेविगेशन सिस्टम है। बेई-2 उपग्रह नेविगेशन परियोजना को औपचारिक रूप से वर्ष 1994 में शुरू किया गया था। भारत की नेविगेशन प्रणाली है नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो सटीक रियल टाइम पोजीशनिंग तथा टाइमिंग सेवा उपलब्ध करवाती है। यह भारत तथा इसके 1500 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में काम करती है। नाविक सिस्टम में उपग्रहों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 11 किए जाने की योजना है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्रोन ओलंपिक्स फरवरी 2019 में किस जगह होगा? हमारे ऑप्शन से ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। और इसका सही जवाब है बेंगलुरु। एयरो इंडिया 2019 बेंगलुरु में होना है और एयरो इंडिया के दौरान ही 21 फरवरी को ड्रोन ओलंपिक्स भी होगा। 2 कैटेगरी में होंगे मुकाबले। ड्रोन ओलंपिक्स में कंपटीशन को 2 अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी 4 किलो वजनी ड्रोन और दूसरी कैटेगरी 4 किलो से ज़्यादा वजन के ड्रोन की रखी गई है। ड्रोन ओलंपिक्स में 3 प्रतियोगिताएं होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन, मिशन गगनयान की कमान किसके हाथों में सौंपी गई है? हमारे ऑप्शन से ए K-Sivan, बी VR ललितांबिका, सी R माधवन, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है VR ललितांबिका। VR ललितांबिका को डायरेक्टरेट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम DHSP की निदेशक बनाया गया है। ललितांबिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरिक्ष में इंसान को ले जाने वाले सिस्टम को तैयार किया जाए और उनका परीक्षण हो। उनको इस मिशन के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री, शिक्षा जगत, भारतीय वायुसेना, DRDO और विदेशी संस्थानों से समन्वय करना होगा। हमारे अगला क्वेश्चन, 42वें भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस जगह किया गया है? हमारे ऑप्शन से ए IIT पटना, बी IIT दिल्ली, सी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है
कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। इसका उद्घाटन 27 दिसंबर 2018 को मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नज़मा हेपतुल्ला ने किया और इस बार का सब्जेक्ट डिजिटल युग में मानव विषय था। पिछला सम्मेलन 41वां भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस तमिलनाडु में पेरियार विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्था ने भूकंप आने से करीब 1 मिनट पहले लोगों को अलर्ट करने वाला वार्निंग सिस्टम बनाया है? हमारे ऑप्शन से ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी रुड़की। और इसका सही जवाब है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने भूकंप आने से करीब 1 मिनट पहले लोगों को अलर्ट करने वाला वार्निंग सिस्टम बनाया है। यह सिस्टम 6.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके का पता लगते ही एक्टिव हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र IRRI सार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह किया? हमारे ऑप्शन से ए पटना, बी लखनऊ, सी भुवनेश्वर, डी वाराणसी। और इसका सही जवाब है वाराणसी। यह संस्थान दक्षिण एशिया व सार्क क्षेत्र में चावल अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए हब के रूप में कार्य करेगा। यह संस्थान फसल उत्पादन, बीज की गुणवत्ता तथा पोषक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 और 2014 के बीच कितना प्रतिशत तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया? हमारे ऑप्शन से ए 20%, बी 21%, सी 22%, डी 23%। और इसका सही जवाब है 22%। जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना है। उसके अनुसार 2010 और 2014 के बीच भारत का कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन 22% से अधिक बढ़ गया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2014 में 2.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर तक पहुंच गया है और इससे कम से कम 300 मिलियन टन का शुद्ध कार्बन सिंक बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? हमारे ऑप्शन से ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। और इसका सही जवाब है हरियाणा। केंद्र सरकार ने हाल ही में महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना के क्रियान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार के समक्ष आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्ताव भेजे गए थे। हरियाणा द्वारा महिला पुलिस स्वयं सेवक अभियान शुरू किया गया था। वित्त वर्ष 2016 से 17 के दौरान निर्भया फंड के तहत इसकी शुरुआत हरियाणा स्थित करनाल में की गई थी। महिला पुलिस स्वयं सेवक कोई भी महिला हो सकती है जो स्वैच्छिक रूप से लड़कियों व महिलाओं को हिंसा मुक्त व लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज बनाने में सहायता कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वर्ष 2006 से 2016 के दौरान 73 बाघों की मौत हो गई? हमारे ऑप्शन से ए झारखंड सरकार, बी पंजाब सरकार, सी उड़ीसा सरकार, डी कर्नाटक सरकार। और इसका सही जवाब है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वर्ष 2006 से 2016 के दौरान 73 बाघों की मौत हो गई और अब इनकी कुल संख्या 28 रह गई है। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा के सचिव विश्वजीत मोहंती ने कहा, यह अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार सिमलीपाल रिजर्व पर प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज है, भारत ने जैव विविधता परिषद CBD के तहत कितने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य NBT निर्धारित किए हैं? हमारे ऑप्शन से ए 48, बी 36, सी 24, डी 12। आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।